हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 के बारे में। हम इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं CW कोटा का एडमिशन कैसे होगा, ECA का एडमिशन कैसे होगा और स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन कैसे होगा। बेसिकली 3 कैटेगरी के बारे में बात करने वाला हूँ। शॉर्ट में बात करूँगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ और आप उन चीज़ों को रेडी करके रखें, सर्टिफिकेट वगैरह को, क्योंकि एडमिशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CW कोटा के बारे में। मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट लाइक करते हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है CW कोटा के बारे में तो आप आई बटन पे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टेप ये है, यहाँ पे अगर आप इस कोटा को अवेल करना चाहते हैं तो आपको CUET में अपीयर होना पड़ेगा 2023 में। उसके बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल लॉन्च करेगी। वहाँ पे आपको जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का पोर्टल है वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, CW कोटा को वहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने CUET का फॉर्म फिलअप किया है, वहाँ पे आपको कोटा विजिबल नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल पे उसको चूज़ कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप है आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना का, एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट। इसका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है, डेट ऑफ इशू क्या होता है, अथॉरिटी कौन होती है, सब कुछ मैंने बता रखा है, आई बटन पे चेकआउट कर सकते हैं। वो करेंगे। उसके बाद में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, CUET का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में फिर से पोर्टल ओपन करेगी। वहाँ पर आपको कोर्स और कॉलेज का प्रेफरेंस मांगेगी। आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पर कोर्स और कॉलेज का प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, जो CW कोटा के अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट हैं उनका एक लिस्ट जारी करती है कि उनका सर्टिफिकेट में क्या रिमार्क है। मतलब सर्टिफिकेट का रिमार्क का लिस्ट रिलीज़ करती है कि आपका सर्टिफिकेट गलत है कि सही है। अगर आपने सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें गलत हैं, उसका आपको एक रिमार्क लिस्ट आता है। आपको एक मौका और मिलता है, अगर आपका रिमार्क देखोगे आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर इशू सर्टिफिकेट में, तब उसको चेंज करा कर दोबारा अपलोड कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर आपको रिमार्क देखने के बाद में कोई आपके सर्टिफिकेट में इशू है तो आप दोबारा से अपलोड कर सकते हो उसको करेक्ट करवाने के बाद। उसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद में स्टेप ये होता है, जब रिमार्क का आ गया लिस्ट, उसके बाद में आपका फाइनल लिस्ट आती है। उसमें क्या होता है, जो आपने प्रेफरेंस फिल किया था उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स और कॉलेज अलॉट होता है, उसकी भी लिस्ट आती है। यूनिवर्सिटी उसकी भी लिस्ट करती है। आप अपने पोर्टल पर लॉगिन करके भी सारी चीज़ें देख सकते हो। हम बात कर लेते हैं ECA कोटा और स्पोर्ट्स कोटा के बारे में। सबसे पहला स्टेप ये है, आपको CUET 2023 में अपीयर होना पड़ेगा। अगर आपने उसका फॉर्म फिल किया है, अगर वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कोटा या फिर ECA कोटा नहीं विजुअल हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वहाँ से सिंपली आपको अपना एग्ज़ाम देना, एग्जाम देने के बाद में स्कोर कार्ड ले लेना, उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। वहाँ पे आपको सारे ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे। अगर आप इसके कोटा के तुरंत अगर लाइक करते हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ये कोटा चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, स्टेट लेवल पे है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या फिर आपका इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेशनल है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपका ट्रायल्स लेगी। ट्रायल्स कैसे होता है, इसमें 25% वेटेज आपको जो CUET का स्कोर है उसको दिया जाता है और 75% वेटेज आपको सर्टिफिकेट, ट्रायल्स और परफॉर्मेंस को दिया जाता है। एक इसका डिटेल जो है गाइडलाइन वो जल्दी रिलीज़ होगा, वो चीज़ें होती हैं। उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल ओपन करेगी। रिजल्ट के बाद डेफिनेटली यहाँ पे कोर्स और कॉलेज का प्रेफरेंस मांगेगा, आपको वो फिल करना होता है। उसके बाद में आपको कोर्स और कॉलेज अलॉट होता है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, ठीक है। इसी तरह से आपका ECA का भी है, स्पोर्ट्स का, दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। और यहाँ पे ECA में एक चीज़ यहाँ पे है, डिफरेंट है। NCC वाले स्टूडेंट के लिए और NSS वाले के लिए, उनके लिए ट्रायल्स नहीं होता है। उनका बस CUET का स्कोर देखा जाता है और आपका सर्टिफिकेट देखा जाता है। आपका ट्रायल्स नहीं होता है NCC वालों का और NSS वालों का, उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है CUET के स्कोर के बेस पे और आपका सर्टिफिकेट के जो मार्क्स मिलेगा उनको मिला करके जो मेरिट बनती है उसके बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है। बाकी जितने भी कैटेगरीज़ हैं उनका ट्रायल होता है। आपको ट्रायल्स में अपीयर होना पड़ेगा, वो भी कहाँ, दिल्ली जा करके। ऐसा नहीं है कि आप किसी और स्टेट में हो तो घर बैठे दे दोगे, अब नहीं। जो उसका प्रॉपर गाइडलाइन आती है, उसका शेड्यूल आता है, आपको वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज या फिर स्टेडियम में पहुंचना पड़ता है। सारी चीज़ें मेंशन होती है, वहाँ पे आपको जाकर के पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अपीयर होना पड़ेगा ट्रायल्स में, तभी आप इसमें क्वालिफाई माना हो जाएगा। अदरवाइज ट्रायल्स नहीं दोगे, सिर्फ सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका एडमिशन नहीं हो सकता इस कोटा के अंतर्गत। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने डिस्कस कर दिया ECA के बारे में भी, स्पोर्ट्स के बारे में भी और CW कोटा के बारे में भी। अगर इस पर डिटेल में गाइडलाइन आती है तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना के आप सबको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।